नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन कौन से फॉर्म भरने, ये सबसे बड़ा टेंशन का काम होता है। सब लोग ये सोचते हैं कि ये सबसे टेढ़ा काम है, लेकिन मैं आपको इस छोटे से वीडियो में और वो सारे फॉर्म बता दूंगा और वो कैसे भरने, वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, जिससे आपको ये सारी प्रक्रिया बड़ी ही आसान लगेगी। देखिए, सबसे पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के भरने का है वो भाग 1 है, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये सौगंधनामा लेता है। वो इस तरीके का पीठासीन अधिकारी जो है वचन देता है कि भाई मैं निष्पक्ष मतदान करवाऊंगा। इसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई मैंने मॉक पोल किया है, मैंने निदर्शन जो है वो अपने जो पोलिंग एजेंट हैं उनको बताया है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और ये भाग 1 है, ये फॉर्म जो है भाग 1 है। और इसमें देखिए सारे फॉर्म जो हैं, यहाँ मज़े की बात ये है कि छपे हुए तैयार होते हैं। आपको उस पर करना क्या होता है कि अपना जो विशिष्टता दर्शक सिक्का है वो मारना है। जैसे संसदीय विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, उसका कौन सा भाग है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? आप अपना सिक्का मारेंगे, सारी चीज़ें अपने, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। मतदान की तारीख लिखनी है, मतदान मथक का नंबर लिखना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सिक्के में होती हैं। और खाली तारीख आपको लिख देनी है ऊपर के भाग में, और इसके बाद सीधा नीचे जा कर के सिग्नेचर कर देनी है। अब इसमें जो 5 चीज़ें दी गई हैं, उनमें से कोई चीज़ आप काटेंगे तो नहीं कि ये काम मैंने नहीं किया, यानी वो सारे काम आपको करने हैं। किए हैं नहीं किए हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपने किए ही हैं। इस प्रकार से आप उस एक प्रकार का एग्रीमेंट है जिसमें हमें सिग्नेचर करना होता है। अब इस फॉर्म पे नीचे जो है, जो मतदान एजेंट होते हैं, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उनकी सिग्नेचर लेनी होती है। और सिग्नेचर लेने के बाद सामने उनके उम्मीदवार कौन है, किस उम्मीदवार का वो है, वो भी लिखना होता है। ये उसके पीछे के भाग में एक चीज़ है। अब देखिए, ये था भाग 1। अब फॉर्म दूसरा है जो भाग 2 है। अब इसमें जो मशीन आपने यूज की है उसके संदर्भ का ये इकरार होता है, उसके संदर्भ का ये सौगंधनामा होता है कि फिर वही सारी चीज़ें आती, मतदान की तारीख, तो वहाँ आप सिक्के मारेंगे। अब इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उन सब चीज़ों को लेकर के और नीचे आपको सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर करने के बाद एजेंटों की सिग्नेचर करवानी है, किसके उम्मीदवार हैं उस चीज़ को लेना है। तो अब भाग 3 जो है, जब मतदान पूरा होता उस समय ये करना होता है एग्रीमेंट। और इसमें लिखा है कि मैं मतदान समाप्ति के समय पे मतदान केंद्र के हाजिर जो भी लोग हैं उनकी सिग्नेचर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जो एजेंट हाजिर हों तो उनकी सिग्नेचर लेनी है, किसके एजेंट हैं उनकी नाम लिखने हैं। तो ये सारे फॉर्म जो है बड़े सरल हैं, खाली आपको ऊपर एक सिक्का मारना है, अपना विशिष्टता दर्शक सिक्का मारना है, तारीख लिखनी है, और नीचे मतदान मथक के प्रमुख अधिकारी की सिग्नेचर होती है, मतदान केंद्र के प्रमुख पीठासीन अधिकारी की सिग्नेचर होती है, तारीख और सही होती है। इसके अलावा एजेंट, तो ये ख्याल रखिए कि ये सारे फॉर्म्स जो हैं वो आप शाम को भर के तैयार रखिए, और सुबह जैसे एजेंट हैं उनकी सिग्नेचर ले लीजिए इन सब फॉर्म पे। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि शाम को आप ये उम्मीद रखेंगे कि मतदान पूरा हो उसके बाद एजेंट सिग्नेचर करने के लिए खड़े रहें, तो खड़े नहीं रहेंगे, उनको भागने की जल्दी पड़ेगी। हाँ, इतना हो सकता है कि आपको उनको 17 का हिसाब देना होता है, तब तक आप उनको 17 का हिसाब ना दें जब तक इन सब में वो अपनी सिग्नेचर ना कर दें। तो एक दूसरा तरीका है। फिर वोटिंग मशीन सील करने के बाद इकरार करना है। तो सभी जगह पे, इन पे सब पे मतदार एजेंटों की सिग्नेचर जरूरी होती है। इसलिए आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों पे जहाँ जहाँ मतदान एजेंट की सिग्नेचर करनी है वो सारी चीज़ें पहले से मतदान एजेंट की सिग्नेचर करवा के रख लीजिए। बाकी काम जो है वो आप बड़े आराम से शांति से कर सकते हैं। अगर आपने कोई पुलिस कंप्लेंट करनी है तो उसका भी एक फॉर्म है। तो अगर आप पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो आपको वो फॉर्म भरना है, लेकिन अगर आप पुलिस कंप्लेंट नहीं करते हैं तो उसके साथ में नील करके उसको कवर में डाल देना है। उम्र के संदर्भ में होता है एक इकरारनामा, एक सौगंधनामा। तो उम्र के संदर्भ पे सौगंधनामा की बात वही है कि अगर आप उम्र के झंझट में पड़े हैं तो आपको करना है, नहीं तो उसको भी आप नील करके रख सकते हैं शाम को। ऐसे जो आपके चैलेंज मत होते हैं, जो तकरारी मत बोलते हैं जिसको गुजराती में, तो चैलेंज मत जो होते हैं, उन मतों के संदर्भ में अगर 2 रुपये आपने लिए हैं तो आपको उसके संदर्भ में भी उसकी रसीद देनी पड़ेगी, तो उस रसीद का हिसाब भी लिखना पड़ेगा, 2 रुपये का हिसाब भी देना पड़ेगा। तो आप कुछ चीज़ों को इस तरीके से समझ लीजिए। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके संदर्भ में एजेंट ने विरोध किया अपना, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उससे 2 रुपये ले ही लीजिए।
आप ये कर सकते हैं कि उसको समझा दो कि भैया 2 रुपये दे करके, क्योंकि इसको तो 2 ही रुपये का खर्चा है, 2 रुपये का खर्चा करके और ये आपके विरुद्ध में ये चीज़ कह रहा है कि आप ये व्यक्ति नहीं हैं। अगर वास्तव में आप ये व्यक्ति नहीं हैं तो अभी अगर आप चले जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन अगर आप अभी नहीं जा रहे हैं तो हम आपके विरुद्ध में पुलिस कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे में वास्तव में अगर वो झूठा व्यक्ति तो चला जाएगा, लेकिन अगर वो सच्चा व्यक्ति है और आपने 2 रुपये नहीं लिए हैं और आप उससे ये कहते हैं कि आप प्रूव कर दो कि आप सच्चे व्यक्ति हो, तो उसने प्रूव कर दिया कि वो सच्चा व्यक्ति है, तो आप उसको मत देने देंगे। और फिर उस कंडीशन में आप एजेंट को समझा सकते हैं कि यार जब ये इतने सारे लोग कह रहे हैं कि ये सही है तो आप क्यों झंझट में पड़ रहे हो। तो 2 रुपये से गवर्नमेंट का कोई भला नहीं होता है, लेकिन आप इस चीज़ से बच सकते हैं अगर आप योग्य रूप से निर्णय लेते हैं, योग्य रूप से दोनों को समझाते हैं। तो आपके मतदान केंद्र पे जिनको हम तकरारी मत बोलते हैं, जिनको हम चैलेंज वोट बोलते हैं, उनकी एंट्री ही नहीं होगी। और एंट्री नहीं होगी तो ये सारे खबरों में आप नील करके लिख के रख सकते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं देना है। ऐसे उम्र के संदर्भ में आप तो देखिए सबके अपने फ़ोटो आईडी होते हैं, सबकी अपनी चीज़ें होती हैं। अब जब वो अपना फ़ोटो आईडी लेके आया है और गवर्नमेंट ने अपनी रजिस्टर में उसकी एंट्री कर दी कि 18 साल का हो गया, फिर भी अगर आपको परेशानी में पड़ना है तो आप कीजिए, नहीं तो नील करके ये उम्र वाला फॉर्म भी आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से अंध असक्त वाला जो है उसके संदर्भ में मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि इसको आप नील करके मत रखिए, क्योंकि PWD मतदाता जो हैं, जो फिजिकली चैलेंज मतदाता हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने विशिष्ट सुविधाएं बनाई हैं और विशिष्ट उनको बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो मतदान करने आएँ। ऐसे में ये हो सकता है कि कोई भी ऐसा फिजिकली व्यक्ति आए हैंडीकैप जिसके साथ में कोई हो, तो ये फॉर्म आपको भरने की नौबत आ सकती है। इसलिए इसको रात को आप नील करके और नहीं रख सकते हैं। दूसरे दिन शाम को जो भी कंडीशन इसकी हो उस हिसाब पे इस पर आपको निर्णय लेने हैं। लेकिन इसको भी भरने के लिए ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं, क्योंकि इसमें नाम लिखना है। जो व्यक्ति उसका साथीदार बन के आया है, उसका मित्र या उसको सपोर्ट करने के लिए आया है, उससे सारा पूरा फॉर्म ये भरवाना और फॉर्म भर देगा। आपको उसकी सिग्नेचर लेनी है और लास्ट में आपको सिग्नेचर करनी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी सरल हैं, इनमें बहुत झंझट वाला काम नहीं है। हाँ, जो फॉर्म ऐसे हैं कि जिनमें आपको बहुत ख्याल करना है वो है 17 का प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी, और इसके अलावा जिसमें 16 बातें दी हुई हैं, इसको हम प्रकरण 13 से आपके उसमें दिया हुआ है। तो प्रकरण 13 वाला जो है, इन तीनों को आपको बड़े ध्यान से भरना है, और इन तीनों को आप ध्यान से भरेंगे ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चौथी चीज़ है इसमें मोक पोल। इन 4 को हम विस्तार से देखेंगे अगले वीडियो में। एक एक वीडियो हम इन तीनों पे बनाएंगे और तीनों को सम्मिलित करके एक वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा और जितने भी फॉर्म्स हैं उनके सबके खाने में आप नील करके, जैसे एक प्रकरण 15 है। अब इसमें ऐसा है कि ऐसे लोग जिन्होंने कि मत नहीं दिया, यानी कोई आया उसने कहा सारी एंट्रियां हो गई आपके, उसका वो कहता है कि नहीं मुझे तो किसी को मत नहीं देना है, तो उसको ये फॉर्म पकड़ा दो और उससे कहो कि भैया ये फॉर्म भर दो पूरा। अब ये फॉर्म भरने के चक्कर में उसको ऐसा लगेगा इससे बढ़िया तुम्हें वोट दे के चला जाओ। तो प्रकरण 15 को तैयार रखिए, इसको उस व्यक्ति को दे दीजिए कि जब तक आप इसको भरोगे नहीं तब तक बाहर नहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं कि उसने कहा कि हमें किसी को मत नहीं देना, आप उसको चला जाने देंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मैं मत नहीं दूंगा, तो उसको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये सौगंधनामा करना पड़ेगा कि मैं अपनी मर्जी से मत नहीं दे रहा हूँ। ऐसे अगर किसी ने किसी नियम का भंग किया है और आप उसको मत नहीं देने दे रहे हैं, तो उससे भी ये फॉर्म भरवाना है। तो इन दोनों ही कंडीशन को अगर आप खड़ा करते हैं तो ये कंडीशंस खड़ी होंगी, और नहीं तो ये कंडीशन खड़ी नहीं होंगी, और ये फॉर्म भी आपका नील होके जा सकता है। ऐसे प्रकरण 16 ASD के लिए है, अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। तो ये जो प्रकरण 16 है, इस फॉर्म को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और ये फॉर्म आपको भरना पड़ सकता है। याद रखिएगा, होता क्या है कि प्रत्येक बूथ के BLO है, और वो BLO जो हैं वो मतदान अधिकारी को इस चीज़ की सूचना देते हैं कि उनके एरिया में कौन से मकान ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो गए हैं, टूट गए हैं और वहाँ व्यक्ति नहीं है, तो वो शिफ्टेड बोले जाते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने यहाँ नहीं रहते हैं, कहीं बाहर चले गए हैं, या तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है या किसी और कारण से, तो वो अब्सेंट हैं। और कुछ ऐसे लोगों की भी उनके पास जानकारी आ जाती है जिनकी डेथ हो चुकी है, और ऐसे लोगों की एक लिस्ट बन जाती है और उसको ASD लिस्ट कहा जाता है। अब ASD लिस्ट में जिन लोगों के नाम हों, उन लोगों
को आप वोट देने से मना नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा ही कन्फर्म करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति जो मर गया है उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति मत दे करके चला जाए। ASD मतदाता हैं, उनका फॉर्म जो है आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि उनमें से अगर कोई आ जाता है तो ये फॉर्म आपको भरवाना बड़ा ज़रूरी है। इसमें कि भाई इस कारण से उस समय पे मैं उपलब्ध नहीं था, कुछ कारण यहाँ देने पड़ते हैं, तो ये एक फॉर्म ऐसा है जो आपको भरवाने का नंबर आ सकता है अगर आपकी ASD जो लिस्ट है उसमें से कोई मतदाता मत देने के लिए आता है। इसके बाद एक काम जो आपको पूरे दिन में करना होता है, जो आपके यहाँ मतदान एजेंट हैं वो कितने बजे अंदर आए, कितने बजे बाहर जा रहे हैं, एक की जगह पे दूसरा आया है तो वो कब आया और कितने बजे बाहर गया, इसकी एक एंट्री का भी फॉर्म होता है आपके पास। देखिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम इन पे ध्यान नहीं दें तो कभी स्क्रूटनी हो तो परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये 17 नंबर का फॉर्म आता है, प्रकरण 9 लिखा रहता है इसके ऊपर। तो ये जो फॉर्म है ये आप वहाँ एक तरीके से कागज़ को रख दीजिए और इस तरीके से सारे एजेंट्स को बोल दीजिए कि जो भी जितने बजे अंदर आएगा उतने बजे उसमें अपना नाम रख के सिग्नेचर करेगा और अपना टाइम लिखेगा। और अगर वो बाहर जा रहा तो तभी बाहर जा सकता है जब ये काम करेगा, उसकी जगह कोई दूसरा आ रहा तो ये चीज़ भी आपकी तैयार हो सकती है। लेकिन अगर ये नहीं भी होता है तो आपको इतनी परेशानी नहीं है। तो फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा परेशानियाँ नहीं है, सरलता का काम है। ज़्यादातर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। धन्यवाद, देखते रहिए अगले वीडियो में 17 प्रिसाइडिंग की डायरी फुल ये सारी चीज़ें आपको जानना बड़ा ही ज़रूरी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो को देखना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य।